दाम में आया जोरदार झटका, कहीं तेजी तो कहीं मुनाफा वसूली। आखिर क्यों लुढ़का सोना और क्या है चांदी की चाल, और आगे आखिर क्या रहेगा बाजार का रुख। पूरी जानकारी देंगे आपको आसान भाषा में पूरे एनालिसिस के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। सोने चांदी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, 10 अक्टूबर को सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद दोनों एसेट्स फिर से तेजी दिखाते नजर आए। एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना दिन की शुरुआत में तेजी के साथ खुला, लेकिन ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई और भाव लाल निशान में चले गए। हालांकि दोपहर के सेशन में 10 अक्टूबर की अगर बात करें तो एक बार फिर से डिप पर खरीदारी देखने को मिली, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी निवेशकों ने अपनाई, जिससे सोने में हल्की रिकवरी भी हुई। अब यह साफ दिखा कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना रहे हैं, दोनों ही एसेट क्लास में, खासतौर से गोल्ड में। बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह रही है इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील। जी हाँ, ये वर्ल्ड फोरम पर भी सबसे बड़ी खबर रही और इससे अचानक भू राजनीतिक तनावों में एक राहत आ गई और सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स में मुनाफा वसूली शुरू हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर में कमजोरी ने सोने को सपोर्ट दिया। एक टाइम ऐसा भी आया था बीच में 1-2 दिन के लिए जब डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत नजर आया था, लेकिन फिर 10 अक्टूबर को डॉलर इंडेक्स में 0.20% की गिरावट आई, जिससे सोना विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हुआ और डिमांड बनी रही। अब याद रखिए कि सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं और डॉलर की कमजोरी का मतलब दूसरी करेंसीज में सोना सस्ता और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और कुछ ऐसा ही नजर आया भी। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। गोल्ड अपने हालिया हाई लेवल 1,23,800 से फिसलकर 1,20,500 रुपए तक आ गया। अब अगला सपोर्ट दिख रहा है 1,19,800 से 1,19,100 रुपए के बीच का, यानी टेक्निकल चार्ट्स फिलहाल तो कमजोरी दिखा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अब सोना और चांदी क्रैश करने वाला है? देखिए, 10 अक्टूबर के लिए बाजार की रणनीति सेल ऑन राइज की, यानी जब भाव ऊपर जाए तो मुनाफा वसूली करें की देखी जा रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखिए तो बॉलिंगर बैंड्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इनके मुताबिक सोने की चाल अभी निचली दिशा में है, कीमतें मिड बैंड को तोड़ चुकी हैं और अब लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अभी भी जारी है। बीच में कुछ इंट्राडे पुलबैक्स यानी हल्की तेजी आ सकती है, लेकिन बड़ी तस्वीर फिलहाल कमजोर बनी हुई है। यानी लार्जर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो सोने और चांदी एसेट क्लासेस में मुनाफा वसूली तेजी से नजर आती है, लेकिन अब बात थोड़ी सी अमेरिका की आर्थिक स्थिति की भी करनी जरूरी है, क्योंकि यहां से तय होती है सोने और चांदी की चाल। लगातार चल रही है राजनीतिक अनिश्चितता अमेरिका में। अमेरिकी सरकार का शटडाउन जो है वो भी एक बड़ा असर डाल रहा है, क्योंकि शटडाउन और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने की जो उम्मीद है उसके कारण सोने और चांदी को पिछले कई हफ्तों में लगातार चढ़ने के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर नजर आ रहा है और ये लगातार चढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर सीएमई फेडवॉच टूल की माने तो इसके मुताबिक अक्टूबर में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट कटौती की संभावना जरूर नजर आती है, यानी 95% ये जो संभावना बढ़ी हुई है उससे माना यही जा रहा है कि शायद रेट कट हो जाए। वहीं दिसंबर में एक और कटौती की संभावना नजर आती है, 42% ये संभावना है। इसका मतलब है कि बाजार मानकर चल रहा है कि रेट कट पक्का है और यही सोने के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, एक पॉजिटिव संकेत की तरीके से बात कर रहा है। अब बात अगर चांदी की करिए तो चांदी की कीमतें भी लगातार ऊपर की ओर जा रही हैं और चांदी को भी कई पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। अगर आप कमोडिटी एक्सपर्ट की बात माने तो उनका कहना है कि चांदी सोने से 1.7 गुना ज्यादा मूव करती है, चाहे तेजी हो या फिर गिरावट। इसका मतलब यह कि अगर सोना गिरा तो चांदी और तेजी से गिरेगी। इसलिए फिलहाल जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की सलाह देते हैं, खास तौर पर उन लेवल्स पर जहां ओवरबॉट के इंडिकेशंस दिखने लग जाए। हमने जब कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ समझाया। अक्टूबर 2008 में, और देखिए कभी भी जब ये रैली स्टार्ट होती है ना, ये इक्विटी करेक्ट के बाद होती है। तो इक्विटी ना 2008 में जनवरी में करेक्ट हुआ था। यस, रिलायंस पावर आती है। ठीक है, और 6 महीने के बाद 6 से 7 महीना एडजस्ट होने के बाद वहां से ये रैली स्टार्ट हुई
और ऊपर में कितनी दी थी 500%, मोटा मोटी 490% कितने दिनों में, अगर देखें 912। तो 900 दिनों में मार्केट ने तेजी दिखाई। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये एक्चुअली जो रैली है ना, ये कोविड के समय में आई थी। एक्चुअल में कोविड से स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ पे सुनील, और अभी भी अगर मैं देखूं ना तो ये खाली 340% की तेजी आई है। इस बार हमारा ये परपेचुअल बड़ी तेजी इसलिए बोल रहे हैं, ये 900 दिनों में आ गई थी और ये 2000 दिनों में। अब अगर मैं समझो कि पोस्ट कोविड भी देखूं, जो एक्चुअल 2022 सितंबर से स्टार्ट हुई है ना, तो अभी भी आप देखोगे तो खाली मात्र 200% आई है। ये जा रहा है लेकिन मतलब ऊपर। हाँ, लेकिन अभी अगर आरएसआई देखते हैं ना हम लोग, तो आरएसआई आप देखिए बहुत सीवियरली मार्केट ओवरबॉट है। यहाँ पे आप देखोगे 82 के करीब पहुंच चुका है, जो हमने यहाँ पे देखा था करीबन 86। तो रिस्क फैक्टर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते थे तो क्या हो रहा था, मार्केट बढ़ा, थोड़ा रुका, फिर बढ़ा, एक कैंडल नीचे और फिर चल गया था ये। इस बार क्या हुआ, मार्केट में तेजी आई, रुक गया, तेजी आई, रुक गया, तेजी आई। अब यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा टाइम करेक्शन, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर मैं इंटरनेशनल देखूं ना, तो मुझे लगता है ये $72 की तैयारी कर रहा है। वैसे कुल मिलाकर के आज की कहानी पूरी यूं रही कि भू राजनीतिक राहत से मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। डॉलर की कमजोरी से सोने को सपोर्ट है, टेक्निकल चार्ट्स में कमजोरी है, लेकिन गिरावट पर खरीदारी की रणनीति है। यूएस फेड रेट कट उम्मीदें बनी हुई हैं। चांदी में तेज मूवमेंट है, जोखिम भी यानी रिस्क भी ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही सोने चांदी की इस रिपोर्ट से, क्योंकि सोने चांदी की ये चाल सिर्फ कीमतों की, सिर्फ दामों की नहीं है, बल्कि बदलते भरोसे, भावनाओं और बाजार की दिशा की एक कहानी है। अब दोनों ही एसेट्स में क्या कुछ होता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि हर गिरावट के पीछे एक वजह होती है और हर तेजी के पीछे एक उम्मीद होती है। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेंड नजर आ रहा है सोने चांदी में वो यही है कि अभी तो मुनाफा वसूली शुरू हो गई है, लेकिन कितने दिनों तक, टारगेट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिस्तार।